केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एक अंदाजे के मुताबिक 13.8 अरब सालों पहले बिग बैंग के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। बिग बैंग के होने के तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 70 लाख सालों बाद ही पांसपर्मिया हाइपोथेसिस हमें यह बताती है कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ यानी सूक्ष्म जीवन मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स या दूसरी छोटी सौरमंडलीय बॉडीज द्वारा पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकता है। फिर भी पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे हम मनुष्य जीवन को आश्रय देने के लिए या फिर कायम रखने के लिए जान पाए हैं। हमारी गैलेक्सी में मौजूद ग्रहों की विशाल संख्या हालांकि यह संभावना बनाती है कि गैलेक्सी और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद हो। आमतौर पर अधिकतर शोधकर्ताओं का मानना है कि बुद्धिमान जीवन के विकास के लिए कुछ आवश्यक शर्तें जो हम मनुष्यों के विकास के लिए भी जरूरी रही हैं, वह शायद ब्रह्मांड में कहीं और होना दुर्लभ हो। लेकिन सिंपल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ब्रह्मांड में होने की कई अधिक संभावनाएं हैं। केपलर मिशन से ही अकेली हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही 100 से 400 अरब इन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स के होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से इसने अपने मिशन के दौरान ही ऐसे तकरीबन 3,500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि भी की थी। 4 नवंबर 2013 को एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर स्पेस मिशन डेटा के आधार पर अकेली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 40 अरब से ज्यादा पृथ्वी जैसे ग्रहों को सूर्य और लाल बौने जैसे तारों के हैबिटेबल जोन में होने की आशंका जताई, जिसमें से भी तकरीबन 11 अरब के लगभग ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो हमारे सूर्य जैसे तारों के इर्द गिर्द हैबिटेबल जोन में रहकर उनको ऑर्बिट कर रहे हों। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा कोई सबसे करीबी ग्रह हमसे महज 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद हो सकता है। तो इन संभावनाओं से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जीवन, फिर वो चाहे सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में ही क्यों न हो, हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही कॉमन है, जो पांसपर्मिया हाइपोथेसिस के कई पहलुओं को सही साबित करती है। बहरहाल, इस एपिसोड के पहले भाग में हमने पांसपर्मिया हाइपोथेसिस की 4 सब हाइपोथेसिस को गहराई से जाना था, जो ब्रह्मांड में जीवन के विस्तार को अलग अलग अंदाज में पेश करती हैं। अगर आपने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो उस एपिसोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। आज उसी एपिसोड के भाग 2 में हम 2 और ऐसी ही पांसपर्मिया हाइपोथेसिस को जानेंगे, जो है सूडो पांसपर्मिया और प्रोटोस्पर्मिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। पिछली बताई गई सभी पांसपर्मिया सब हाइपोथेसिस से यह पांसपर्मिया हाइपोथेसिस जीवन की शुरुआत या उसके अस्तित्व का बेहद ही अलग नजरिया सामने रखती है। सूडो पांसपर्मिया, जिसे सॉफ्ट पांसपर्मिया, मॉलिक्यूलर पांसपर्मिया या क्वाजी पांसपर्मिया नामों से भी जाना जाता है, इसके मुताबिक जीवन को शुरू करने के लिए उपयोगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहीं और नहीं बल्कि सोलर नेब्यूला यानी वो मॉलिक्यूलर क्लाउड जिनके कोलैप्स होने के चलते नए तारों का निर्माण होता है, इन्हीं में मौजूद थे, जिन्होंने आगे चलकर कंडेंस्ड होकर ग्रहों का निर्माण शुरू किया। यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरी इंटरस्टेलर डस्ट तारों के निर्माण के बाद इन ग्रहों की सतह तक पहुंचती रही होगी और इनसे जुड़ती रही होगी, जिसके चलते ही जीवन तब इन ग्रहों की सतह पर उभरा होगा, यानी जीवन की शुरुआत हुई होगी। साल 1970 के दशक की शुरुआत से ही ऐसे सबूत मिलने लगे थे जो ये दर्शा रहे थे कि इन इंटरस्टेलर डस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु मौजूद होते हैं। यह सुझाव सबसे पहले श्रीलंका में जन्मे ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर नलिन चंद्रा विक्रमासिंघे ने सामने रखा था। इन नतीजों से यह पता चलता है कि कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी कंपोनेंट्स हैं, वे पहले से ही हमारे सौर मंडल में बेहद शुरुआत से ही मौजूद थे और हो सकता है उन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए अहम भूमिका निभाई हो। अगस्त 2009 में भी नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी धूमकेतु में जीवन के जरूरी फंडामेंटल केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्लाइसिन नामक एक अमीनो एसिड को एक कॉमेट पर खोज निकाला था। ऐसी ही फर्दर बहुत सी हुई रिसर्चेस से आज हमें यह पता चलता है कि जिस जीवन को आज हम धरती पर देख रहे हैं, उसको शुरू करने वाले जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स तो पूरे ब्रह्मांड में हर और आज भी तैर रहे हैं। जरूरत है तो बस उस हैबिटेबल एनवायरनमेंट की जहां पहुंचकर जीवन के अंश फूट सकें और जीवन को शुरू कर सकें। प्रोटोस्पर्मिया
नासाज एस्ट्रोबायोलॉजी की डायरेक्टर बैतुल काकर ने इस पांसपर्मिया हाइपोथेसिस का जिक्र कुछ इस तरह से किया है कि इसमें सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस के पास जीवन की रासायनिक क्षमताओं जैसे कि उनके डीएनए वगैरह को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचाने की क्षमता होगी। शायद हम मनुष्य ही वो पहली सिविलाइजेशन होंगी जो जीवन को पृथ्वी से अलग अन्य ग्रहों तक पहुंचाएंगी, क्योंकि वर्तमान में आज हमारी प्रजाति इस काबिल तो हो चुकी है कि हम अपने डीएनए या अन्य बैक्टीरियाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकें। ऐसे में अगर परिस्थितियां अनुकूल साबित हुई तो उस ग्रह के वातावरण और कंडीशंस के हिसाब से जीवन नई शक्लें ले सकेगा। और कल को अगर हमारी पृथ्वी पर कोई आपदा आती भी है जिससे कि मानव जाति खतरे में पड़ जाए या नष्ट हो जाए, तब भी हमारे द्वारा फैलाया गया जीवन किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में मौजूद होगा। हो सकता है कि मानव रूप में ही हो। मानव जाति को बचाने और ब्रह्मांड में इसके विस्तार के लिए आज एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट लगे हुए भी हैं। अब बात करते हैं कि क्यों पांसपर्मिया हाइपोथेसिस को साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादातर शोधकर्ताओं द्वारा फेल करार दिया गया है, क्यों इसको लेकर क्रिटिसिज्म होता है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जीवन की शुरुआत को लेकर जो प्रश्न आज भी बने हुए हैं, जैसे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी सटीक परिभाषा क्या है, इनका जवाब पांसपर्मिया हाइपोथेसिस ढंग से देने में सक्षम नहीं हो पाती है। उल्टा ये कंफ्यूज करती है। इसको इस वजह से भी क्रिटिसाइज किया जाता रहा है क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर पाना संभव नहीं हो सका है। ऐसे में प्रश्न आज भी वही का वही है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जीवन की डेफिनेशन क्या है? इनमें से कौन सी पांसपर्मिया हाइपोथेसिस आपको जीवन की शुरुआत के लिहाज से सही लगती है? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस एपिसोड का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और वीडियो पसंद आया हो या 2 एपिसोड की ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड के साथ ही मिल सकें। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।